जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे चली है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये भी शानदार चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको जानकारी है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है ना 7 अगस्त से दोस्तों पहला एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हमें कुछ जानकारी मिली है, पहले मैं सभी को वार्निंग दे देता हूं, नहीं सुधरोगे। जिनको जानकारी नहीं है दोस्तों मैं क्या बात कर रहा हूं, सभी वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है ना, जानकारी किसके रिलेटेड है दोस्तों, भैया धांधली से रिलेटेड है। कुछ हमें सुनने को सूचना ये मिल रहा है ना कि बहुत सारे जो माफिया किस्म के लोग हैं ना, बच्चों का दोस्तों डॉक्यूमेंट सारा जमा करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, कास्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका भैया, जो एग्जाम के डीबी के समय काम आता है, वो डॉक्यूमेंट्स जिसका एडमिट कार्ड आ गया उनका दोस्तों जमा करके इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए? धांधली करवाने के लिए। हाँ इन बच्चों का मेरे पास एडमिट कार्ड है, आपका सेंटर मैनेज हो जाएगा। आप ब्लैंक छोड़ के आ जाना, ओवर सीट का 2-4 क्वेश्चन करके आकर छोड़ देना, बाद में हम सेटिंग करवा देंगे। या दोस्तों और भी जो सेटिंग का तरीका होता है भैया, इन सब चक्करों में जो पड़ा जिंदगी बर्बाद, खुद ही आप ही लोग समझो दोस्तों। जो 2000 बच्चों का एक कोई माफिया शिक्षक जो शिक्षक बोलना भी सही नहीं है दोस्तों, वो सेटिंग करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता। और बच्चों को खास तौर पर दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों ऐसा विश्वास कर लेते हो लोगों पर? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ कुछ करता है, पिछला बार कितना पकड़ा गया, ऐसे तो दोस्तों इग्नोर करना, मैनेज कर लेता है, क्वेश्चन आउट कर लेता है, ये सब होता है दोस्तों। लेकिन बच्चों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है भैया, आप सावधान रहो, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, बहुत सारा फिजिकल सेंटर वाला सुनने को मिल रहा है कि ऐसा कर रहा है, तो सभी को वार्निंग दे रहा हूं। 7 तारीख को मैं फील्ड में रहूंगा दोस्तों, रिव्यू एग्जाम सेंटर के बाहर से आपका आने वाला है। ऐसा कुछ पता चला तो बवाल वहीं पर हम लोग करेंगे दोस्तों, समझ लीजिएगा। ये तो दोस्तों आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। एक दोस्तों CSBC जो आयोग है ना, उससे हमको भैया रिक्वेस्ट है, वो अगर वो ऐसा काम कर लेगा ना भैया, जो चोरी जो धांधली भी बोल सकते हो ना, उसका भैया कम हो जाएगा। क्या है सारा कुछ आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में दोस्तों और भी जो चीजें है ना, जैसे कि इस बार आपको ध्यान रखना होगा कि यहां तक पेन भी अलाउ नहीं है। क्या क्या एग्जाम सेंटर पर नहीं अलाउ है, इस बार नहीं ले जा सकते। बच्चे पूछ रहे सर पेन भी नहीं अलाउ है इस बार। सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, उससे पहले क्योंकि कम समय बचा हुआ है दोस्तों एग्जाम होने में, तो आपके लिए शिक्षा पथ है ना दोस्तों, 4500 प्लस क्वेश्चन का BBI PDF नोट तैयार किया है। ये जो जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो गया, उसमें भी इनका प्रश्न लड़ा था, और इस बार ना लड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी प्रश्न आपका कुछ लड़ने वाला है। इस नोट्स में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? NCERT आधारित आपका प्रश्न रहेगा, ऑल सब्जेक्ट आपका कवर रहने वाला है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस BBI क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, और बिहार बोर्ड का क्योंकि सिलेबस बदला हुआ है तो उससे भी रिलेटेड सवाल रहेगा, तो ये भी इस PDF नोट में आपका कवर करने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का नोट्स आपको साइड में देख रहे होगे, इस प्रकार का आपका नोट्स रहने वाला है। ठीक है, और प्राइस की बात करें ना, मात्र 49 रुपीज में मिल रहा है। PDF नोट की खासियत ये होती है ना, कहीं भी मोबाइल में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है, रास्ते में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पिछला बार भी जैसे कि मैंने बताया कुछ प्रश्न लड़ा था, इस बार भी आपका डेफिनेटली लड़ने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रश्न ना लड़े। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाइएगा, उस पर पेमेंट कीजिएगा नंबर पर, और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको PDF 5-10 मिनट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ये जो माफियागिरी क्या बोलोगे दोस्तों, मतलब चिन्नी चोरी बोल सकते हो। क्या हो रहा है ना, कुछ हमें सुनने को जो चीजें जो मिल रही है कि कुछ जो माफिया ही बोल सकते, शिक्षक बोलना सही नहीं रहेगा, कि सारा बच्चों का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ बच्चों डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हाँ हमारा सेटिंग हो जाएगा। ये सेटिंग इस बार नहीं होने वाला, ये सुन लो। सेटिंग के चक्कर में जो बच्चा पड़ा, अरे शिक्षक हो या जो भी आप लोग हो, बच्चों को प्रेरित करो भैया तैयारी अच्छे से करें। सेटिंग के चक्कर में क्यों पड़े हुए दोस्तों? कुछ पैसा, मामूली पैसा कमाने के चक्कर में 10, 50, 100 बच्चों का दोस्तों नौकरी लगवा देंगे। 18 लाख बच्चे हैं, उनका तो सोचो। उनके साथ मतलब कितना गरीब बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी हो जाए, कांस्टेबल का पद पर चले, मतलब समझ रहे हो ना, पाप लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये दोस्तों चीजें हैं, तो बच्चों का मैं खास तौर पर सावधान कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मांगे, बाद में भी फोन आता है भैया मेरिट के लिए आपका नाम कम नंबर है, मेरिट में लगवा दे फिजिकल के बाद। सावधान रहो, कुछ ऐसा नहीं, पैसा भी खा जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो सावधान, तो पहला मेरा काम है सावधान करना। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो माफियागिरी वाला सिस्टम चल रहा है ना, बोर्ड आयोग से दोस्तों, जो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है सारा को? CSBC। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इस बार दोस्तों क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो OMR सीट है ना, इस प्रकार का रहता है भैया। आपको 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है,
कुछ बच्चा क्या करता है ना, उसका जो सेटिंग जिससे करवाता है वो करवाता है ना कि भैया एक क्वेश्चन चलो रंग के छोड़ दो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10, ज्यादा ज्यादा होगा 8-10 क्वेश्चन दोस्तों, चलो रंग के छोड़ दो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो, 95 क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दो, हम बाद में सेटिंग करवा देंगे। ऐसा भी होता है दोस्तों, आप लोगों को जानकारी नहीं है, जिन बहुत सारे बच्चों बिहार का बच्चा वैसे भी तेज जानकारी है, ब्लैंक छोड़ के आ जाता है। तो आयोग दोस्तों ये करे ना कि सभी 100 क्वेश्चन रंगवाना, यानी दोस्तों टच करना अनिवार्य कर दे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं तो अनिवार्य करने में क्या दिक्कत है, नहीं तो दोस्तों छोड़ने पर पेनल्टी लगाए। क्वेश्चन दोस्तों को हम 1/3 का दोस्तों जैसे निगेटिव मार्किंग होता है ना, वैसे क्वेश्चन छोड़ने पर दोस्तों नंबर काटे, ये भी कर सकता है। क्योंकि छोड़ना क्या है, कौन छोड़ता है, जो भैया सेटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ वही छोड़ता है। नॉर्मल बच्चा सबका सब क्वेश्चन करके आएगा, जो भैया अपने तैयारी करके जा रहा है अपने पर, जो सेटिंग के चक्कर में है, जो ब्लैंक छोड़ता है ना, 5-6 क्वेश्चन कर दिया ब्लैंक छोड़ के आ गया। ये भैया आयोग अगर कर दे ना कि सभी 100 क्वेश्चन रंगना दोस्तों अनिवार्य कर दे, तो इससे भी चोरी की संभावना कटे। बाद में जो पेपर रंगवा ओमआर सीट रंगवाने का, आप ही लोग बताओ सहमत हो कि नहीं इस बात से, सभी क्वेश्चन रंगना अनिवार्य, नहीं तो पेनाल्टी लगा। निगेटिव मार्किंग जैसे होता है उसी तरह से सिस्टम ला दे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका नंबर जो आ रहा है उसमें से काटा जाएगा। ये बात अगर आयोग मान लेता है भैया, धांधली का ओएमआर सीट जो बाद में होता है ब्लैंक छोड़ने का, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप सभी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है ना, सभी बच्चे आपस में क्या करते हैं ना दोस्तों, आंसर मतलब जो होता है ना आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे को। हाँ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है भैया, क्या होता है ना, मान के चलो 275 पर कट ऑफ बना, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। ठीक है, आपका 273 है, आप दूसरे को बता दिए, 2 बच्चा पर कंपटीशन है, उसका भी 73 आप सही बता दिए, उसका दोस्तों भैया 73 की जगह पर 74 आ गया, उसने आपको गलत बता दिया, आपका 73 नंबर। दूसरे पर भरोसा मत करो, तो उसका रिजल्ट कंपटीशन आप आपस में ही है ना, ये सब बताने वाला सिस्टम बंद कर दो दोस्तों। ठीक है, आपस में अदला बदली। और मान के चलो दोस्तों, क्योंकि इस बार 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 12 बजे से परीक्षा है, 1.5 घंटा पहले, क्वेश्चन आउट होने की कम संभावना है, लेकिन ये बिहार है, इसको दोस्तों मतलब एक तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। और मान के चलो कोई आंसर की लेकर पहुंच गया ना, सभी जो छात्रों को देखे, डरना नहीं है, टीचर से वहाँ पर रहेगा, और भी लोग रहेंगे, पुलिस रहेगा, उससे कंप्लेन करोगे ये आंसर की लेकर आया है, भले उसका लड़े या ना लड़े, आपका दोस्तों जिम्मेदारी है, आपका सीट वो खा रहा है दोस्तों, समझ लीजिएगा। तो आप बताना जरूर, शिक्षक को कंप्लेन करो आंसर की लेकर आया, तभी धांधली रुक पाएगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग हमसे पूछ रहे थे, सर इस बार क्या क्या लेके जाना है। देखो पहले मैं बता देता हूं, जो नोटिस में आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है वो देखिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश लिखा गया है, 1.5 घंटे पहले आपका दरवाजा बंद हो जाएगा 10:30 बजे। बाकी दोस्तों ये सब आपका जो ओएमआर सीट है उसके निर्देश दिया गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट में अंकन हेतु पेन जो है ना प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो पेन है ना, आपको जो क्वेश्चन पुस्तिका मिलेगा, प्रश्न पुस्तिका, उसके साथ ही आपको दिया जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अतः परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। कोई भी लेखन सामग्री आप भैया लेकर जा नहीं सकते, यहाँ तक कि पेन भी आपका अलाउ नहीं रहने वाला है। ठीक है, बाकी अपने बैग में रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है वहाँ पर दोस्तों मोबाइल, आप जाहिर सी बात है मोबाइल कैसे अलाउ रहेगा, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक, पेन हो गया, पेजर हो गया, आपका घड़ी हो गया, हाथ वाला सामान, घड़ी या स्मार्ट कोई भी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना और उपयोग में लाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य प्रकार का जो अवांछित सामग्री ले जाने पर दोस्तों कदाचार मानते हुए दोस्तों परीक्षा संचालक अधिनियम 1981 और भारतीय न्याय संहिता के तहत दोस्तों आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो पेन भी आज तक अलाउ नहीं है। बाकी ये ओएमआर सीट का नमूना है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। सिंपल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर भरना होता है, एक बार ऐसे बिंदु बिंदु लगाकर दोस्तों एक बार देख के आसानी से 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए, आसानी से भरना है। कोई मतलब हड़बड़ का काम नहीं करना है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी दोस्तों ये ओएमआर सीट में रोल नंबर या ये भरते हो ना, तो बेंच आगे से कोई हिला देगा ना तो पेन जो घसक जाता है। तो वो भी चीज़ें ध्यान रखिएगा भैया, हाँ अभी कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। उसके कारण देखिएगा इसमें हज़ारों बच्चों का गलत भरने के कारण देखिए कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 बच्चा रिजेक्ट होगा। देख लीजिएगा आप में पेन, मोबाइल, घड़ी थी तो आपको पता है, ब्लूटूथ वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, पेन भी नहीं ले जाना है, वो लिखा हुआ है। आप रख लीजिएगा, बैग में जमा कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तो मिलेगा ही। अगर बाई चांस अगर लिखा तो है मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप रख लीजिएगा, लेकर जाइएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर आपको नहीं ले जाना, वो लिखा हुआ है। तो ये भी आपका मतलब है। इस बार क्योंकि एक ही एग्जाम हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है, तो धांधली नहीं लगता कि मुझे होगा, लेकिन धांधली ये लोग भैया चक्कर में पड़े हुए हैं ना,
उनको मैं बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, इसीलिए सावधान कर रहा हूँ। ये बच्चों का दोस्तों गलती, मुझे लगता है ना बच्चों का ही गलती है। आप लोग भी बताओ, आपके अगल बगल का कोई बच्चा ऐसा कोई शिकार तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, सेटिंग करवा देंगे, बच्चा भी तो वही है दोस्तों। क्या बोला, कुछ बच्चा का बात एक के कारण दोस्तों सभी लोग बदनाम होते हैं। हाँ, सेटिंग पर नहीं, सेटिंग पर नौकरी नहीं होगा दोस्तों इस बार, मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो ये तो समय बताएगा क्या हो रहा है दोस्तों। बाकी जो CSBC आयोग से मैंने बताया, ब्लैंक वाला सिस्टम खत्म करें। एक तो दोस्तों धांधली का वहां से रोक लगेगा, धांधली का सिस्टम खत्म। ब्लूटूथ वगैरह तो अब काम नहीं करने वाला मुझे जहां तक लगता है। एक ब्लैंक छोड़ने का सिस्टम था, एक पेपर आउट करने का सिस्टम था। पेपर आउट इस बार कम ही संभावना है, ये समय बताएगा क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो भी है, बच्चों का जो जिंदगी बिगाड़ रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्स लेकर, हम सेटिंग करवा देंगे, वो मैंने सीट रंगवा देंगे, सेंटर मैनेज करवा लेंगे, ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो एक से एक वीडियो बनाया जाए, सभी बच्चों को वार्निंग और सावधान कर दिया जाए, ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना है। और जो ऐसा कर रहा है माफिया लोग, वो भी सुन ले दोस्तों, इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बचे हो ना, तुम भी जेल में जाओगे इस बार, समझ लो। यही दोस्तों आपको अपडेट देना था। चलिए, 7 तारीख को जिस दिन एग्जाम है उस दिन दोस्तों रिव्यू वाला वीडियो, ताकि आने वाले शिफ्टों में किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों को पहले से प्रिपरेशन करके जाए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। उस टाइप का प्रश्न पढ़े, कहाँ से पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा उठा रहा है, सारा कुछ 7 तारीख को आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम दोस्तों सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब होता है ना उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।